नमस्कार भाइयों और बहनों, पीएम किसान योजना की किस्त की तारीख घोषित कर दी गई है। देखे तारीख समय। तो दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो यह खबर आपके लिए होने वाली है। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी पहल है जो देश के किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक विश्वसनीय माध्यम बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह व्यवस्था किसानों को खेती से जुड़े खर्चों जैसे बीज, खाद, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से यह राशि सीधे किसान के खाते में पहुंचती है, जिससे बिचौलिए की समस्या खत्म हो जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है और लगातार ऐसे बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित हुई है, क्योंकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिलने से फसल चक्र को सुचारू रूप से चलाने की आसानी होती है। भले ही यह राशि देखने में कम लगे, लेकिन जरूरत के समय यह किसानों के लिए बड़ा सहारा बनती है। 22वीं किस्त की संभावित तिथि और प्रक्रिया क्या है? साल 2026 में किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के नियमों के अनुसार हर 4 महीने में एक किस्त जारी की जाती है, इसलिए अनुमान यह है कि किस्त फरवरी या मार्च 2026 के महीने में आ सकती है। हालांकि आधिकारिक तिथि की घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए किसान इस समय अवधि में भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं। इस किस्त के माध्यम से करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी भुगतान स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर दूर दराज के गांव में रहने वाले किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनका समय, पैसा और मेहनत सब बचती है। पात्रता की शर्तें और जरूरी दस्तावेज। 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले उनके जीवन के रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज और सत्यापित होने चाहिए। अगर भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी या मेल न खाने वाली जानकारी है तो भुगतान में देरी या रुकावट आ सकती है। इसके अलावा ई-केवाईसी पूरा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे किसान ओटीपी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरा कर सकते हैं। आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना भी एक जरूरी कदम है। चूंकि सभी भुगतान डीबीटी के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए आधार सीडिंग यह सुनिश्चित करती है कि पैसा सही खाते में पहुंचे। कई बार किसान सिर्फ इसलिए किस्त से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनका कोई एक दस्तावेज अपडेट नहीं होता। इसलिए समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करना और जरूरी सुधार करना बहुत आवश्यक है। राज्यवार लाभार्थियों की संख्या। यह योजना देश के लगभग सभी राज्यों में लागू है और करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लाभार्थियों की संख्या अधिक है, क्योंकि यह कृषि आबादी बड़ी संख्या में है। पंजाब में भले ही लाभार्थियों की संख्या कम है, लेकिन वहां दस्तावेज और सत्यापन नियमों का पालन बेहतर तरीके से होता है। कुल मिलाकर 22वीं किस्त से देश भर के करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे, जो इस दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष या आय समर्थन कार्यक्रमों में से एक बनाता है। किस्त न मिलने के संभावित कारण। हर बार सभी पंजीकृत किसानों को किस्त नहीं मिल पाती और उसके पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं। बहुत से किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जो अब अनिवार्य हो गई है। इस कदम के बिना सिस्टम भुगतान को रोक सकता है। कुछ मामलों में आधार कार्ड बैंक खाते से ठीक से लिंक न होता, जिससे ट्रांसफर में समस्या आती है। भूमि रिकॉर्ड में गलती भी एक बड़ा कारण है। अगर पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज विवरण सरकारी भूमि डेटा से मेल नहीं खाता तो सिस्टम उस रिकॉर्ड को अमान्य माना जाता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी स्थिति ऑनलाइन चेक करें और किस्त की तारीख से पहले किसी भी समस्या को ठीक करवा लें। कई बार किसान छोटी छोटी गलतियों के कारण हजारों रुपए की राशि से वंचित रह जाते हैं। योजना से मिलने वाले किसानों को होने वाले फायदे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि साल में 6,000 रुपए की राशि सभी खेती के खर्चों को कवर नहीं कर सकती, फिर भी यह किसानों के लिए सार्थक अंतर बनाती है। छोटे किसानों के लिए यह रकम बीज खरीदने, खाद लेने या मजदूरी के छोटे छोटे खर्च उठाने में मदद करती है। यह घरेलू जरूरतों में भी सहायक होती है, खासकर जब
तब जब फसल की आय में देरी हो या मौसम की मार से फसल प्रभावित हो जाए। इस योजना का एक और बड़ा फायदा वित्तीय स्थिरता है। किसानों को पता रहता है कि साल में 3 बार एक निश्चित राशि आएगी, जिससे वे बेहतर योजना पाते हैं। सीधे ट्रांसफर की व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और कई किसान इस राशि को आपातकालीन खर्चों के लिए बचाकर भी रखते हैं। तो दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, कई किसान सोचते हैं कि क्या त्योहारों या बैंक की छुट्टियों में भुगतान में देरी हो सकती है। कभी कभी थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आमतौर पर पैसा जल्द ही क्रेडिट हो जाता है। एक और आम सवाल यह है कि क्या हर जमीन मालिक स्वचालित रूप से योग्य हो जाता है? जवाब है नहीं। केवल वे लोग लाभ पाते हैं जो सभी पात्रता नियमों को पूरा करते हैं और सत्यापन के कदम को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।